हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहे हैं, जिसमें 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। बीएसपी एनएलओ से लेकर जेजेपी तक और आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनने की कोशिश कर रही है। हरियाणा का सियासी मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में वोटिंग जारी है। नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर समेत कांग्रेस की विनेश फोगाट समेत कई दिग्गज वोट डाल चुके हैं। जहां एक तरफ नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे, तो वहीं कई जगहों से झड़प की भी खबर सामने आ रही है। हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू के तो झड़प में कपड़े तक फट गए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और एक सीट पर उसकी सहयोगी सीपीआईएम चुनाव लड़ रही है। बीजेपी भी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिसार सीट से पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और गोपाल कांडा को समर्थन दिया था। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, जिसके तहत 66 सीटों पर जेजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं 12 सीट पर आजाद समाज के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बीएसपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसके तहत 51 सीट पर इनेलो के उम्मीदवार और 35 सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए आप समझते हैं क्या होने जा रहा है हरियाणा में। दरअसल हरियाणा की 90 में से 32 सीटों पर 2019 में मुकाबला काफी टाइट रहा था। इन्हीं सीटों से होकर इस बार भी हरियाणा की सत्ता का रास्ता जाएगा। इस 32 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों का था, जिसमें 25 सीट पर हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम था। इतना ही नहीं, 3 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 1,000 वोटों से भी कम था। तो वहीं 7 सीटों पर जीत हार का फैसला 1,000-2,000 के बीच में था। इसी तरह 15 सीटों पर 2,000 से 5,000 के बीच का मार्जिन था। क्लोज फाइट वाली 25 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस और 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी। और इस बार फिर दोस्तों इन्हीं सीटों पर दांव लगा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस इन 25 सीटों में से 18 तक जीत सकती है। ऐसे में कांग्रेस इस बार सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। वहीं ये भी जान लीजिए कि कई सीटों पर निर्दलीय और छोटे दल बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। सिरसा विधानसभा सीट, जहां सबसे कम 602 वोटों का अंतर रहा था, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी तीसरे तो कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में काफी मशक्कत की है, तो बीएसपी इनेलो ने भी पूरी ताकत लगा दी है और वो वोटिंग के दौरान भी देखा जा रहा है दोस्तों। लेकिन हरियाणा में इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर पूरी तरह से छाई हुई है। वहीं हरियाणा का सियासी मिजाज अलग अलग इलाके में अलग अलग नजर आ रहा है। जाटलैंड और पश्चिमी हरियाणा बेल्ट में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा वाले इलाके पर बीजेपी का दारोमदार टिका हुआ है। कांग्रेस अगर बीजेपी के दुर्ग में सेंधमारी करने में कामयाब रहती है, तो हरियाणा का सियासी ही नहीं बल्कि सत्ता का समीकरण भी गड़बड़ा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी ने आखिरी समय में जिस तरह ताकत झोंकी है, उससे नतीजे चौंकाने वाले आ जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति जाटलैंड और पश्चिम हरियाणा इलाके की सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जाट और दलित दोनों ही वोटों का झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ बन रहा है। जेजेपी और इनेलो पहले की तरह मजबूत न होने से जाट समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ इतने से सत्ता नहीं मिलने वाली है, इसलिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने सबसे ज्यादा फोकस जीटी रोड बेल्ट में ही किया है और बीजेपी ने भी अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं और जैसा वोटिंग बताया जा रहा है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है।